गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ऊतक संवर्धन। इंग्लिश में से कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि टिश्यू कल्चर अर्थात ऊतक संवर्धन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, ऊतक संवर्धन जो होता है, ऊतक संवर्धन इसलिए किया जाता है कि एक केवल अगर आपके पास कोई एक पौधा है और आप उससे बहुत ढेर सारे पौधे बनाना चाहते हैं तो आप ऊतक संवर्धन क्रिया का जो है उपयोग कर सकते हैं। ऊतक संवर्धन में होता क्या है, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई एक प्लांट है, कोई एक पौधा है, ठीक, कोई एक पौधा है और उस पौधे का जो शीर्ष भाग होता है, ठीक, जो पौधे का शीर्ष भाग होता है उस पर शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? शीर्षस्थ विभज्योतक। मैंने 9th में पूरा बताया है ऊतकों के प्रकार के विषय में, तो अगर आपको ऊतक देखने हैं तो आप 9th वाले वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो जो ये ऊपर का भाग होता है ये होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक, इसको शीर्षस्थ विभज्योतक क्यों कहा गया? क्योंकि यह शीर्ष है, मतलब ऊपर का पौधे का ऊपरी भाग है, इसलिए उसको शीर्ष बोला गया। विभज्योतक क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक विशेषता होती है कि उनमें विभाजन की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक, पौधा जो लंबाई में वृद्धि करता है वो लंबाई में वृद्धि इसलिए करता है क्योंकि उसके पौधे के शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। ठीक, तो अगर हमें ऊतक संवर्धन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, पौधे के शीर्षस्थ भाग से कोई एक टुकड़ा ले लेते हैं, चाहे ऊतक कहें चाहे कोशिकाओं का समूह कहें। तो एक हमने कोई टुकड़ा ले लिया, ठीक, एक टुकड़ा ले लिया हमने, पौधे के शीर्षस्थ भाग से एक टुकड़ा ले लिया और इस टुकड़े को हम एक संवर्धन माध्यम में रखते हैं, एक संवर्धन माध्यम में रखते हैं। ठीक, अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि संवर्धन माध्यम होता क्या है। देखिए, संवर्धन माध्यम क्या होता है, जैसे हमें कोई पौधा उगाना है तो हमें उसके विषय में जानकारी होना चाहिए कि उसको सोडियम कितना चाहिए, पोटेशियम कितना चाहिए, जल कितना चाहिए, ठीक, CO2 कितनी मात्रा में चाहिए। तो इस प्रकार से उसके विषय में पूरी जानकारी होना चाहिए कि उसमें कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ चाहिए। तो जब हमको ये पता है कि उस पौधे को कितनी मात्रा में क्या चीज़ चाहिए तो हम उन सभी चीज़ों को मिलाकर एक माध्यम बना लेंगे। चाहे कहें तो एक घोल बना लेंगे, एक लिक्विड बना लेंगे, या कहें बालू में भी कर सकते हैं, उस घोल को हम बालू में डाल दें। ठीक, तो हमने सभी चीज़ों को मिलाकर एक माध्यम बना लिया जिसको हमने कहा संवर्धन माध्यम, अर्थात ऐसा माध्यम बना लिया जिसमें ये टुकड़ा वृद्धि कर सके, इसलिए इसको बोलते हैं संवर्धन माध्यम। ठीक, इसमें ये ग्रोथ कर सके, वृद्धि कर सके। अब क्या होगा, ये जैसे इस टुकड़े को हमने इस माध्यम में डाला, अब क्या होगा भाई, जब इसको सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही है, हर परिस्थिति इसको अनुकूल मिल रही है, इसकी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो ये टुकड़ा क्या करेगा, बहुत आसानी से ग्रोथ करना शुरू करेगा। मतलब अगर ये कोशिकाओं का एक छोटा सा पिंड है तो उस पर ढेर सारी और कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, ये सेल्स का एक समूह बन जाएगा, ये सेल्स का एक समूह बन जाएगा जिसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे कैलस। क्या कहेंगे? कैलस। मतलब संवर्धन माध्यम में जो पौधे का टुकड़ा अंकुरित हो चुका है, मतलब उसमें कोशिकाएं बन चुकी हैं, बनने के बाद जो ये टुकड़ा होता है, जो कोशिकाओं का जो समूह होता है, इसको क्या बोल देते हैं? कैलस। क्योंकि अब ये ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। ठीक, तो ये कैलस है। अभी कैलस को जमीन में लगाया नहीं है, अब क्या करेंगे, इस कैलस को हम एक और दूसरा विलयन होगा जिसमें क्या भरे होंगे, इसमें हार्मोन भरे होंगे। क्या भरे होंगे? हार्मोन वगैरह। जैसे इसको कौन से हार्मोन की आवश्यकता होगी, ठीक, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं वृद्धिवर्धक होते हैं, कुछ वृद्धिरोधक होते हैं, तो हम इसको हार्मोन वाले विलयन में डाल देंगे। अब क्या होगा, जो इसको हार्मोन जितनी मात्रा में चाहिए होगा ये अपने ले लेगा उसमें से। अब क्या होगा, इस कैलस को हमने इसमें डाल दिया, ठीक,
इस कोशिकाओं के समूह के जो कैलस है इसको इसमें डाल दिया। अब कैलस को निकाला, क्या निकाल लिया? कैलस को निकाल लिया। कैलस को निकालने के बाद इसको मिट्टी में रोपित कर दिया। क्या कर दिया? इसको मिट्टी में रोपित कर दिया। तो देखिए ये हमारी पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊतक संवर्धन। पहला क्या किया? पहले एक पौधे का टुकड़ा ले लिया, टुकड़ा काट लिया। और कहाँ से काटा? उसके शीर्ष भाग पर। क्यों काटा? क्योंकि वहां पर शीर्षोतक था। उसको काटने के बाद इस टुकड़े को हमने कहाँ रखा? संवर्धन माध्यम में रखा। अब संवर्धन माध्यम क्या है? हमने बता दिया आपको कि जिसमें इसकी आवश्यकता की सभी चीजें इसमें मौजूद हों। इसको क्या बोला? संवर्धन माध्यम बोल दिया। अब संवर्धन माध्यम में जब टुकड़े ने ग्रोथ कर ली, उस पर जैसे अभी 16 कोशिका का एक टुकड़ा था तो उसमें मान लो 64 कोशिकाएं बन गई, 128 कोशिकाएं बन गई। तो उसमें कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें कोशिकाएं बनती हैं। बनने के बाद जब कोशिकाओं का जो समूह होता है, समूह बन गया, इसको क्या कह दिया गया? कैलस कह दिया गया। अब ये कैलस को मिट्टी में लगाया नहीं गया, जमीन में लगाया नहीं गया। अब क्या करेंगे? इसको हार्मोन में डाल देंगे, हार्मोन्स वाले उसमें डाल देंगे सब माध्यम में। और क्या होगा? जो इसको हार्मोन आवश्यक होंगे ये ले लेगा, फिर इसको मिट्टी में रोपित कर देंगे, हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा ऊतक संवर्धन। बस यही चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है परिभाषा में, क्योंकि वहां पर एग्जाम में हमको समझाना नहीं बल्कि परिभाषा लिखनी है। जब समझ में आएगा तब परिभाषा भी लिख लेंगे। तो वही लिखा हुआ यहाँ पर देखते हैं। पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष वृद्धि वाले भाग से पृथक कर नए पौधे उगाने की तकनीक को ऊतक संवर्धन कहते हैं। देखिए वही चीज, पौधे के शीर्ष भाग से किसी टुकड़े को अलग कर लिया और उसको विभिन्न संवर्धन माध्यम से लगाकर एक नए पौधे को तैयार कर लेने की क्रिया को क्या कह दिया गया? ऊतक संवर्धन कहा गया। अब आगे क्या कहते हैं? इन पृथक की गई कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। देखिए जो हमने टुकड़ा पृथक किया उसको कहाँ रख दिया? संवर्धन माध्यम में। यह है कैसा? कृत्रिम पोषक माध्यम है। कृत्रिम पोषक माध्यम क्यों है? क्योंकि ये इसको मनुष्य ने बनाया है, प्रकृति ने तो बना के भेजा नहीं है। तो जब प्रकृति बना के भेजती हर चीज को तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक, लेकिन मनुष्य ने बनाया है इसलिए ये कृत्रिम हो गया। तो ये माध्यम कैसा हो गया? कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, मतलब संवर्धन माध्यम में रख दिया, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा सा समूह बना लेती हैं। देखिए जब कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती हैं? कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं, कोशिकाओं को छोटा समूह बनाती है। इस समूह को क्या कह दिया गया? इस समूह को क्या कहा गया? कैलस कहा गया। ठीक, कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। देखिए जो कैलस था उसको क्या कर दिया गया? हार्मोन, ऐसा हार्मोन जिसमें वृद्धि की क्षमता हो, हर चीज की बढ़िया, मतलब हर चीज इसकी फेवरेबल हो। तो कैलस को कहाँ डाल दिया गया? हार्मोन वाले संवर्धन माध्यम में डाल दिया गया। फिर पौधे को फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। और जब इसको क्या किया गया? इस कैलस को निकाल दिया गया और निकालकर क्या कर दिया गया? मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जहां वे वृद्धि करके विकसित पौधे बन जाते हैं। मतलब अब मिट्टी में लगा दिया इसको तो मिट्टी में क्या होगा? ये विकसित होकर एक नया पौधा बन जाएगा। ये था आपका ऊतक संवर्धन। अब ऊतक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं देखते हैं। ऊतक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं? इस तकनीक द्वारा किसी एक पौधे से अनेक पौधे संक्रमण परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम इसको मान लो कोई पौधा उगाना चाहते हैं, बाहर कोई पौधा को उगाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उसको लगाएं और वहां पर बैक्टीरिया आ जाए, वो उसको पौधे को नष्ट कर दे। ठीक, हमारे पास संसार में केवल एक ही पौधा बचा हो, और हम ये चाहते हैं कि उससे हम कई पौधे प्राप्त कर लें। और अगर हम डायरेक्ट मिट्टी में लगा देंगे तो मिट्टी में हो सकता है बैक्टीरिया आ जाए या कोई वायरस अटैक कर दे, तो जो हमारे पास एक पौधा बचा तो वो नष्ट हो सकता है। तो जब ऊतक संवर्धन क्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं कि हम उसको संक्रमण मुक्त, मतलब जो भी हमने बनाया है इसमें हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इसमें जीवाणु ही और वायरस भी इसमें जो है पनप ना पाए। तो ऐसा माध्यम क्या कहलाएगा? संक्रमण मुक्त माध्यम या संक्रमण परिस्थितियां कहलाएंगी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इस पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इस तकनीक द्वारा किसी एक पौधे से अनेक पौधे संक्रमण परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक पौधे से हम इसको हजारों टुकड़े करके इसके पौधे के 1000 पौधे बना सकते हैं। ठीक है, एक पौधे से 1000 पौधे बना सकते हैं। फिर ये ऊतक संवर्धन के उपयोग, इस तकनीक का उपयोग क्या है? इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है, क्योंकि ये जैसे इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको क्या करते हैं? सजावटी पौधों को टिश्यू कल्चर के माध्यम से जल्दी जल्दी उगाकर नए पौधे प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। तो उम्मीद है देखिए जब आपको ये समझ में आया होगा तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।